जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसी बनाना है? तो आप बताओ, भगवान शंकर के तुम्हें सृष्टि बनाना नहीं आती? नहीं, मुझे नहीं आता। आप बताओ सृष्टि की रचना। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। पुरुष और स्त्री, हाँ महाराज आधे आधे बनाना है बस, ठीक है। तो शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा बनाना कैसे है वो बता दो। शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शंकर ने धारण करा, आधा पार्वती आधा शिव। ब्रह्मा जी से कहा ऐसा स्वरूप बना देना, ठीक है, आधे पुरुष आधे स्त्री, ठीक है। अब भगवान शंकर और भगवान विष्णु चले गए। कुछ दिन के बाद में जब घूमते घूमते नीचे आए तो पृथ्वी पर आकर क्या देखा कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई थी उसमें पुरुष और स्त्री तो दिख नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी से कहा था आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेले कर घर बना दिया। चारों तरफ किन्नर ही किन्नर पैदा हो, जहां देखो वहीं किन्नर किन्नर ही किन्नर नजर आते, चारों तरफ किन्नर ही। कोई इधर ताली बजा रहा, कोई इधर नाच रहा, कोई इधर घूम रहा, कोई इधर हंस रहा। अब किन्नरों को देखा तो बड़ा आश्चर्य। सीताराम सरकार की, चारों तरफ किन्नर, किन्नरों को देखा। और जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु भगवान शंकर से बोले प्रभु आपने क्या बनाने का बोला था? कि पुरुष और स्त्री। ब्रह्मा जी से पूछो क्या बना दिया? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी ने तो कहा था कि आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना। भगवान शंकर बोले मैंने बोला था आधे मतलब दो पुरुष बनाए तो दो स्त्री बनाना, आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, तूने तो दोनों को मिला के बना दिया। जैसे ही शंकर और भगवान ब्रह्मा की बात हो रही थी इतने में भगवान विष्णु को हंसी आ गई। किन्नरों को देखकर भगवान नारायण हंस दिए। हंसते से भगवान शंकर बोल दिए नारायण तुम इन किन्नरों को देखकर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। पृथ्वी पर पहुंचकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा नारायण, क्योंकि तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें जाकर किन्नर का रूप रखना पड़ेगा। और बने भगवान विष्णु किन्नर। आप लोगों ने महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी को प्रसन्न करने के लिए परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना था। कौरव और पांडवों में से कौरव खुश हो गए कि हमारे परिवार में से तुम एक बलि दे देंगे तो भी 99 बच जाएंगे, और पांडवों में तो गिने चुने 5, 5 में से अगर एक भी चले गए तो 4 ही बचेंगे। इनका क्या होगा? पांडवों की नींद उड़ गई। भगवान कृष्ण को रात भर नींद न आई। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया, अर्जुन नकुल सहदेव को बुलाया, पूछा बताओ 5 में से कौन मरेगा, किसकी बलि चढ़ना है? अर्जुन कहता मेरी, युधिष्ठिर कहता मेरी, नकुल कहता मेरी, भीम कहता मेरी, सहदेव कहते हैं मेरी। सब अपना अपना व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान ने कहा एक की भी बलि नहीं चढ़ेगी। अर्जुन याद कर तो द्रौपदी को ब्याह कर कर लेकर आया था, और अंदर जब कक्ष में लाया तो तूने कहा था माता कुंती से मां देखो मैं क्या लेकर आया हूं। तेरी माता कुंती ने कहा 5 बांट लो। तेरी माता कुंती ने कहा 5 बांट लो। तो तुमने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी, तो द्रौपदी ने कहा था मैं पत्नी बनने को तैयार हूं, और शर्त केवल इतनी सी है कि मैं 5 पतियों की पत्नी बनूंगी, 1-1 साल तक 1-1 पति के साथ रहूंगी, पर मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन याद है तुझको? हाँ। और एक बार एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठा के ले गया। ब्राह्मण तेरे पास आया, तू गांडीव ढूंढते ढूंढते द्रौपदी के कमरे में चले गया। उस समय द्रौपदी के साथ में भीम रह रहे थे, तो तुझे 5 साल के लिए कहाँ जाना पड़ा? 5 वर्ष के लिए जब तू बन गया तो वहां पर नागों की कन्या उलूपी के साथ में तूने शादी कर। वहां तेरा एक बेटा हो गया जिसका नाम था आरावन। क्या नाम है बेटे का? आरावन। तेरा बेटा हो गया। अर्जुन याद कर, अब वो बेटा बड़ा हो गया होगा,
तेरा ही परिवार का है वो, उसकी बलि चढ़ा देंगे, लेके आओ उसको। अर्जुन ने कहा वाह प्रभु, अच्छी याद दिलाई। 5 में से कोई मरेगा नहीं, कम से कम ये कोई को लगता कि मैं मर गया, वो मेरा पुत्र है, भले चढ़ जाए बलि पर। रावण को लेकर आए अर्जुन, चलो युद्ध हो रहा है कौरव पांडवों का। रावण कहता पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को छाट छाट कर मारूंगा, तुम चिंता मत करो पिताजी, चलो। जैसे ही आए भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करा रावण ने, दादा तुम चिंता मत करना, मैं कौरवों को मारूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं रावण, हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, हमें तुम्हारी बलि चढ़ाना है। रावण कहता है क्यों? युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए परिवार में से किसी एक एक की बलि चढ़ना चाहिए। कौरवों में से तो एक की बलि चढ़ रही है, पांडवों में से तुम्हारी बलि चढ़ना है। रावण कहता है दादा मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी है कि मैं कुंवारा हूं, और शास्त्र कहता है अगर कुंवारा व्यक्ति मर जाता है तो उसको पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि, गया, ब्रह्म कपाली, ब्राह्मण भोज कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलेगा। परसों की कथा याद कर लो, आपको कहा था यदि कोई कुंवारा मरता है, कोई गर्भ में 6 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का, 4 महीने का चले गया, कुंवारा गया। गर्भ से जन्म लेकर कोई मर गया, कुंवारी अवस्था में मर गया, बिना शादी के मर गया, बिना विवाह के मर गया, तो उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि होती है। इसलिए शायद श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं कि तू शादी कर ले। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी तुम मुझे शादी का बोल रहे हो? जिस सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वेद व्यास जी कह रहे हैं तुझे शादी करना पड़ेगी, तो सुखदेव जी बोलते मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो बैरागी, मैं त्यागी बनूंगा, मैं संत बनूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा शादी तो करना पड़ेगी। गुरु मंत्र लिया, गुरु मंत्र लेने जनक जी क्या भेज दिया। सुखदेव जी के गुरु थे राजा जनक। जनक जी ने कहा एक शर्त पर मंत्र दूंगा, पहले शादी करना पड़ेगा। जनक जी ने जब सुखदेव जी को समझाया कि विवाह करना क्यों जरूरी है, तो कहा अगर विवाह नहीं करेगा, आप लोगों को शायद ज्ञात होगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। कि नारी को, पुरुष को इस शिव महापुराण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। क्यों? तो कथा का पहला दिन याद कर लो कि जहां से तुम निकल कर जाते हो, अगर वहां उस भूमि पर कोई कुंवारा मर भी गया, कोई अधोगति में चला भी गया, तुम्हारे जाने से उसकी तरंगों से वो जीव की गति हो जाती है। भागवत पितरों को तारती है। भागवत किसको तारती है? पितरों को। शिव महापुराण आहुत, पितर और वासुक तीनों को तार देती है। आहुत कौन? जो कुंवारे मरे। वासुक कौन? जो अधोगति में मरे हैं। और पितर कौन? जो पूरी उम्र लेकर आराम से गए हैं, भरा पूरा परिवार छोड़ा, वो पितर है, पूरा परिवार। पूर्ण पद पंचम। शिव पुराण आहुत को भी तार रही है, पितरों को भी तार रही है, वासुकों को भी तार रही है। महाराज यदि किसी नारी का गर्भ 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का चले गया, उसकी बहू, उसकी बेटी, उसकी सास ससुर, उसके रिश्तेदार, 71 पीढ़ी में भी अगर किसी का एक भी गर्भ गिरा है, या हमारी 71 पीढ़ी में कोई कुंवारा भी मरा है, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाला उस कुल की 71 पीढ़ी के जीवों को तार देता है साहब। ऐसी शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार। रावण कह रहा है मेरी शादी कर दो। भगवान तुरंत अर्जुन नकुल सहदेव को बुलाए, जाओ कोई लड़की ढूंढो, आज की रात है, कल बलि चढ़ना है, शादी करना है। कोई लड़की नहीं मिली। कौन बाप होगा जो एक रात के लिए बेटी भी आएगा? सबको मालूम है कल मरने वाला। कौन लड़की भी आएगा? है कोई भी आने वाला? कोई भी नहीं। कोई नहीं मिला। तब भगवान को लगा क्या करूं,
कल बलि चढ़ना है, अगर इसकी शादी हुई तो इसने मरते समय मांगा है? मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी करना चाहिए। भगवान को याद आ गया कि शंकर भगवान ने मुझे कहा था कि तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण आज आरावन के लिए एक रात्रि के लिए किन्नर का रूप रख लिए और उस आरावन से शादी कर ली है। इसलिए किन्नरों का विवाह एक रात्रि का होता है, एक घड़े के साथ। उस घड़े का नाम होता है आरावन। इसीलिए किन्नर पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, टीकी लगाते हैं, मांग भरते हैं। कई लोग पूछते हैं इनका पति कौन होगा, इन्होंने किसके नाम का मंगलसूत्र पहना, इन्हें किसके नाम की बिछुड़ी पहनी, तो बताया जाता है शास्त्र रीति में उसका पति आरावन। भगवान कृष्ण को किन्नर बनकर भी भावल देना पड़ी। सुबेरे आरावन की बलि चढ़ गई, ठाकुर रो बिलख आरावन की बलि गुप्त रूप से चढ़ी थी। इसलिए आज भी किन्नर धर्म के अंतर्गत इनका अंतिम संस्कार हमेशा गुप्त ही होगा। आज तक किसी ने नहीं देखा कि कहां, कब और कैसे, गुप्त ही। रीत शास्त्र। कई लोग कहते हैं ये किन्नर हमारे यहाँ मांगने क्यों आते हैं, इनसे हमें तो क्या करना है। भैया शास्त्र कहता है पहली सृष्टि किन्नरों की थी, इसलिए घर में कोई बधाई होती है तो पहला भाग इनको देना पड़ता है। पर आजकल तो उन्होंने भी, कई लोग जानबूझ के किन्नर बन के कहीं ट्रेन में कहीं कहीं, ये सब झूठे हैं। जो असली किन्नर होगा वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, बस अपने ही नगर में, क्षेत्र में जो कोई फंक्शन हो, उत्सव हो तो भी पहुंचता है, बाकी कैसे नहीं जाता। किन्नर क्रम का भी एक